करते हैं फास्ट खबरों की तरफ, जहां दिल्ली के विज्ञान भवन में किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच चली मैराथन बैठक बेनतीजा रही। 3 दिसंबर को एक बार फिर किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच बैठक होगी। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि हमने किसानों को आश्वासन देने की कोशिश की है। सूत्रों के मुताबिक किसानों को समिति पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जब तक कुछ ठोस हल नहीं निकलता है तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। किसान संगठनों ने कहा कि अब समिति बनाने का समय नहीं है। आप कहते हैं कि आप किसानों का भला करना चाहते हैं, हम कह रहे हैं कि आप हमारा भला मत कीजिए। वहीं दिल्ली की सीमा पर जैसे जैसे फोर्स बढ़ रही है, किसान संगठन अलर्ट हो गए हैं। प्रदर्शन को तेज करने के लिए किसान अब और ज्यादा प्रदर्शनकारियों को जुटाने की कोशिश में हैं। पंजाब और हरियाणा से और किसान दिल्ली आने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं किसान आंदोलन के दौरान सिंधु बॉर्डर पर हुए बवाल पर दिल्ली पुलिस ने दंगा करने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने समेत अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज की है। योग गुरु बाबा रामदेव ने कृषि बिल का विरोध कर रहे किसानों का समर्थन किया। रामदेव ने कहा, केंद्र सरकार से चूक हुई है, उसे कानूनों की पूरी जानकारी किसानों को देनी चाहिए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी के खिलाफ हुंकार भरते हुए करारा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये बंगाल है, गुजरात है या यूपी नहीं, कुछ बाहरी गुंडे यहां आकर संघीय ढांचे को ध्वस्त नहीं कर सकते। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद चुनाव के दूसरे चरण में 48.62% मतदान हुआ है। 43 सीटों में 25 कश्मीर घाटी और 18 सीटें जम्मू में आती हैं। कुल 8 चरणों में हो रहे चुनाव के नतीजे 22 दिसंबर को आएंगे। देश के हाई प्रोफाइल नगर निगम में शामिल ग्रेटर हैदराबाद निगम चुनाव में शाम 5 बजे तक 35% मतदान हुआ। ओवैसी के गढ़ हैदराबाद नगर निगम की 150 सीटों के चुनाव में गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ताकत झोंक दी। भारत ने अपनी सबसे खतरनाक ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का बंगाल की खाड़ी में सफल परीक्षण किया है। खबर है कि इस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को आईएनएस रणविजय से लॉन्च किया गया है और इसके पहले हुए 3 मिसाइल परीक्षण जमीन से जमीन पर मार करने वाली ब्रह्मोस मिसाइल के थे। बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान बुवेरी 4 दिसंबर को कन्याकुमारी के तटों से टकराएगा। मौसम विभाग ने तमिलनाडु और केरल में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। गुजरात से बीजेपी के राज्यसभा सांसद अभय भारद्वाज की कोरोना से मौत हो गई है। हाल ही में उन्हें एयर एम्बुलेंस के जरिए बेहतर इलाज के लिए चेन्नई भर्ती किया गया था। अभय भारद्वाज के निधन पर प्रधानमंत्री मोदी ने शोक जताया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिन के दौरे पर मंगलवार को महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई पहुंचे। उन्होंने देर शाम मुंबई एक्टर अक्षय कुमार से मुलाकात की। उनकी ये मुलाकात ट्राइडेंट होटल में हुई। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज की तीसरा वनडे मैच आज कैनबरा में खेला जाएगा। पहले 2 वनडे में टीम इंडिया हार चुकी है और 0-2 से पीछे है। एमपी में मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें तेज हो गई हैं। शिवराज कैबिनेट का विस्तार 8 दिसंबर को हो सकता है। बता दें कि 7 दिसंबर को राज्यपाल भोपाल आ रही हैं। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का हल्ला बोल जारी है। ग्वालियर से दिल्ली के लिए किसान कूच करेंगे। बता दें कि किसान आंदोलन के समर्थन में डेरा डालेंगे। छिंदवाड़ा पहुंचे ऊर्जा मंत्री ने कमलनाथ पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कमलनाथ सरकार में अंग्रेजों जैसी लूटमार थी। वहीं बिजली की दरों में बढ़ोतरी पर कहा कि हमने अभी कोई प्रस्ताव नहीं दिया। पर्यावरण को संरक्षित रखने और प्लास्टिक मुक्त करने के लिए वन मंत्री विजय शाह ने खंडवा के खालवा से मदद योजना का शुभारंभ किया। योजना के तहत ग्राम पंचायत को बर्तनों की सौगात दी। बैतूल में ऊर्जा मंत्री के दौरे का बड़ा असर हुआ है। सतपुरा पावर प्लांट के कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। बता दें कि आउटसोर्स पर काम कर रहे मजदूरों को कम मजदूरी देने का मामला है। आज दुर्ग जिले के दौरे पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रहेंगे और जिले को कई विकास कार्यों की सौगात देंगे। सीएम कुटेला भाटा में आईआईटी की नींव रखेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 2 दिनों के दिल्ली दौरे पर जाएंगे। संगठन में नियुक्तियों को लेकर आला कमान से चर्चा भी करेंगे। बुरहानपुर में स्वास्थ्य विभाग के दावों की पोल खुल गई है। बता दें कि अस्पताल में ताला लगा होने के कारण प्रसूता ने अस्पताल के बाहर बच्ची को जन्म दिया। वहीं बीएमओ ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत और एक बार फिर से रुक करते हैं फास्ट खबरों की तरफ। बैतूल के सानी पावर प्लांट में पहुंचे ऊर्जा मंत्री गंदगी देख भड़क गए। मंत्री ने क्लीनर मंगवाकर खुद टॉयलेट साफ किया और इसके साथ ही मंत्री ने जिम्मेदार अधिकारियों को फटकार भी लगाई। विदिशा के सिरोंज तहसील परिसर में एक किसान ने फांसी लगाकर जान देने की कोशिश की। किसान बज्जू अहिरवार खुद के खेत तक पहुंचने के लिए रास्ते की मांग कर रहा था और इसके लिए वह कई दिनों से अधिकारियों के चक्कर लगा रहा था, लेकिन उसकी नहीं सुनी गई। छतरपुर कलेक्ट्रेट के सामने एक किसान अनशन पर बैठ गया। किसान का आरोप है कि 1995 से 96 में जमीन का बंदोबस्त हुआ था और इसी दौरान उसकी जमीन को 22 लोगों के नाम दर्ज कर दिया गया था। 2017 से लेकर आज तक वह रिकॉर्ड नहीं सुधारा गया। उज्जैन में सिंहस्थ मेला कार्यालय महाकाल मंदिर के विकास कार्यों को लेकर चर्चा की गई। बैठक में कलेक्टर आशीष सिंह, मंदिर प्रशासक और एडीएम नरेंद्र सूर्यवंशी, निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल, एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। एक सप्ताह पहले होशंगाबाद के फेफरताल से लापता 14 वर्षीय नाबालिग मिल गया। नाबालिग यूपी नेपाल के बॉर्डर पर मिला। यह सूचना देर रात सीएम शिवराज सिंह चौहान ने नाबालिग के पिता को फोन पर दी। टीकमगढ़ में रिश्वतखोर मरने वालों को भी नहीं बख्शते। एक सड़क दुर्घटना में 4 लोगों की मौत पर पोस्टमार्टम करने वालों ने पैसे मांगे। मामले की सूचना पर विधायक राकेश गिरी ने रिश्वतखोरों को खूब डांट लगाई। बुरहानपुर की शाहपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने एक गाड़ी से 96 किलो गांजा बरामद किया। साथ ही 4 महिलाओं समेत 6 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है, जबकि 3 आरोपी भागने में कामयाब रहे। ग्वालियर में वकीलों में सचिव पद को लेकर विवाद सड़क पर आया। एडवोकेट पवन पाठक को सचिव पद पर पदस्थ करने के चलते विवाद हुआ। पवन पाठक और विजेंद्र तोमर के समर्थक एक दूसरे से भिड़ गए। सतना में रामनगर में एक सड़क हादसे में एक महिला और उसके 6 साल के बेटे की मौत हो गई, जबकि पति सहित 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मोटरसाइकिल में 2 बच्चों सहित 5 लोग सवार थे। अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए पश्चिम मध्य रेलवे ने रेल कोच रेस्टोरेंट की योजना बनाई है। रेलवे को अपने पुराने कोचों में रेस्टोरेंट शुरू करेगा, जिसमें यात्री चाय, कॉफी, स्नैक्स के साथ ही लजीज भोजन का लुत्फ उठा सकेंगे। प्रदेश की पुलिस अपराधियों पर कार्रवाई तो कर ही रही है। अब पुलिस विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। अब तक राज्य भर के 6 पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप में कार्रवाई की गई है। माओवादियों का आज से पीएलजीए सप्ताह शुरू हो रहा है और इसके लिए माओवादियों ने अंदरूनी क्षेत्रों में ग्रामीणों के साथ बैठकर रणनीति तैयार की है। बिलासपुर में लमकेना से बरामद इमारती लकड़ी को छिपाकर कम संख्या में वन विभाग को सौंपने वाले एसआई और एएसआई को एसपी ने किया निलंबित। दोनों के खिलाफ जांच के आदेश दिए गए हैं। कोरबा के कटघोरा वन मंडल क्षेत्र में हाथियों का आतंक जारी है। 4 दलों में बटे 45 हाथियों से ग्रामीणों में दहशत है। लोग आंगनबाड़ी केंद्रों में जाकर रात गुजारने के लिए मजबूर हैं। कवर्धा की चिल्फी घाटी में इन दिनों लगातार तेंदुए की मौजूदगी बनी हुई है। 8 किलोमीटर के घाट में कहीं न कहीं तेंदुआ लोगों को दिखाई देता है। 15 दिनों से तेंदुआ दिखाई दे रहा है। हाईकोर्ट ने निजी अस्पतालों में कोरोना इलाज के लिए दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की है। कोर्ट ने स्वास्थ्य संचालक को आदेश दिया है कि याचिकाकर्ता द्वारा निर्णय एवं याचिका की प्रति प्रस्तुत करें और उसके अनुसार आदेश पारित करें। बिलासपुर जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। शहर के केंद्रों को छोड़कर ग्रामीण इलाकों में खरीदी केंद्रों में भारी अव्यवस्था का आलम रहा। स्टाफ की कमी और टोकन नहीं मिलने से किसान सुबह से शाम तक परेशान रहे। SC/ST अधिकारी कर्मचारी संघ की जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा संचालक, लोक शिक्षण कलेक्टर बस्तर और DEAO जगदलपुर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। नारायणपुर कलेक्टर अभिजीत सिंह और छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड अध्यक्ष चंदन कश्यप के बीच जारी शीत युद्ध सड़क पर पहुंच गया। बीते दिनों एक वीडियो जमकर वायरल हुआ, जिसमें विधायक चंदन कश्यप ने कलेक्टर पर तीखा हमला बोला। कवर्धा के सरेखा में हुए गोलीकांड में पुलिस पर सही जांच न करने का आरोप लग रहा है। घटना के 1 सप्ताह होने के बाद भी आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर बस्तर जिले के अधिकारी और कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। बालोद में
पटवारी संघ ने 9 सूत्री मांगों को लेकर जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन किया। मांगे पूरी नहीं होने पर क्रमिक हड़ताल करेंगे और आने वाले दिनों में अपने अनिश्चितकाल हड़ताल करेंगे। महासमुंद में कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने कलम रख मशाल उठा आंदोलन का शंखनाद किया। आंदोलन के प्रथम चरण में कर्मचारियों ने मशाल रैली निकालकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस विधायक सत्यनारायण शर्मा कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। उन्होंने ट्वीट कर ये जानकारी दी और संपर्क में आए लोगों से भी खुद को आइसोलेट करने की अपील की है। दिल्ली में पीएम मोदी से सीएम शिवराज ने मुलाकात की और एमपी के विकास कार्यों पर मंथन किया और इस दौरान कोविड वैक्सीनेशन पर भी चर्चा हुई। बुरहानपुर में गुटखा कारोबारियों पर की गई छापेमार कार्रवाई में भारी मात्रा में जीएसटी चोरी पकड़ी गई है। जीएसटी विजिलेंस टीम ने 1 करोड़ 6 लाख रुपए की जीएसटी चोरी पकड़ी है। हरदा कृषि विभाग ने कृषि बिल की जानकारी किसानों तक पहुंचाने का जिम्मा लिया है। कृषि विभाग किसानों को वेबिनार के माध्यम से कृषि बिल की जानकारी दे रहा है और साथ ही किसानों की खेती और फसल संबंधी समस्याओं का समाधान भी किया जा रहा है। अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए पश्चिम मध्य रेलवे ने रेल कोच रेस्टोरेंट की योजना बनाई है। रेलवे अपने पुराने कोचों में रेस्टोरेंट शुरू करेगा जिसमें यात्री चाय कॉफी स्नैक्स के साथ लजीज भोजन का भी लुत्फ उठा सकेंगे। टीकमगढ़ से कोटेश्वर में सभ्य कहे जाने वाली समाज का काला चेहरा देखने को मिला। यहां बीच सड़क पर एक महिला को सरेआम बेइज्जत किया जाता रहा और आसपास खड़े लोग उसे बचाने के बजाय उसका वीडियो बनाते रहे। सीधी में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बता दें कि इलाज के दौरान महिला को गलत इंजेक्शन लगा दिया गया जिससे महिला के हाथ का रंग काला पड़ गया। कटनी के उमरिया पान के पिपरिया सहलामन में महिला की मौत के बाद सैकड़ों ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर न्याय की गुहार लगाई। दरअसल मृतक महिला सुमन पटेल पर पड़ोस में ही रहने वाले 7 से 8 लोगों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया था। रायपुर में नाबालिग की हत्या का दिल दहलाने वाला वीडियो सामने आया है। बता दें कि आरोपी जुबैर ने नाबालिग की चाकू मारकर हत्या कर दी थी। धमतरी में सतनामी समाज ने प्रदर्शन कर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। बता दें कि सतनामी समाज के भवन तोड़ने के विरोध में प्रदर्शन किया गया। धमतरी में अधिकारी कर्मचारी संगठनों ने प्रदर्शन किया है और मशाल रैली निकाली। बता दें कि कर्मचारियों ने 14 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन किया है। कांकेर में पखांजूर पुलिस ने नक्सली वर्दी पहनकर डकैती करने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। नक्सली बनकर बंदूक की नोक पर लूट की कई वारदातों को अंजाम दे चुके इन आरोपियों के कब्जे से पिस्टल, वॉकी टॉकी, सोने के जेवरात, नकदी सहित कई बैंकों के पासबुक और एटीएम बरामद किए गए हैं। सिवनी पुलिस ने एक प्रेमी जोड़ी की थाना परिसर के मंदिर में न सिर्फ शादी कराई बल्कि शादी से पहले दोनों के परिवार को भी मिलाया और सुलह के बाद थाने परिसर के मंदिर में शादी कराई गई। भोपाल में संभावना ट्रस्ट क्लिनिक ने मेडिकल रिपोर्ट में खुलासा किया है कि 15 साल में गैस पीड़ितों में करीब 3 गुना ज्यादा बीमारी बढ़ी। बता दें कि 15 साल में हुए 27,155 गैस पीड़ितों के इलाज में आंकड़े सामने आए हैं। बड़वानी में ट्रक ने एसडीओपी के वाहन को टक्कर मार दी जिसके बाद एसडीओपी को इलाज के लिए इंदौर में भर्ती किया गया। रायपुर में दिव्यांग जवानों से डीजीपी डीएम अवस्थी ने मुलाकात की। बता दें कि सभी जवान नक्सल ऑपरेशन के दौरान दिव्यांग हुए थे। ग्वालियर में फुटपाथ पर सो रहे मजदूरों पर नशे में युवक ने गाड़ी चढ़ा दी जिससे 3 मजदूर घायल हो गए। वहीं आरोपी रफू चक्कर हो गया। भड़काऊ भाषण देने के मामले में जमानत पर चल रहे कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने हाईकोर्ट में फिर से याचिका दायर की है और भोपाल कोर्ट में लंबित केस को रद्द करने की मांग की गई है। जबलपुर हाईकोर्ट ने विधायक आरिफ मसूद मामले को लेकर नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने शिकायतकर्ता को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। गुना में मोबाइल चोरी के बाद युवक को ग्रामीणों ने निर्वस्त्र कर पीट दिया। पीटने का वीडियो वायरल हुआ है। एमपी में नाम वाली सियासत जारी है। भोपाल में प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने कहा कि कोई सदस्य नाम परिवर्तन पर चर्चा का प्रस्ताव लाएगा तो चर्चा होगी। शिवपुरी में पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने एक परिवार ने डेरा डाल दिया। दुधमुहे बच्चे सहित पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने डेरा डाले परिवार का आरोप है कि राज्य मंत्री और पोहरी विधानसभा से विधायक सुरेश ठाकर राठखेड़ा के रिश्तेदारों ने उनकी पार्टी को वोट न देने के चलते मारपीट की।
बेमेतरा में अंधियारखोर गांव के विकास के लिए तरस रहा है और बता दें कि यहां सड़क जर्जर है और पानी की भी किल्लत का सामना लोगों को करना पड़ता है। वहीं प्रशासन सुध नहीं ले रहा। पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट कर बच्चों की मौत पर चिंता जताई। उन्होंने लिखा कि शहडोल में मासूम बच्चों की मौत का आंकड़ा निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। 2 और बच्चों की मौत की जानकारी सामने आई है। यहां आंकड़े बेहद गंभीर और चिंताजनक है।